आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार भी दिख रहे हैं। कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के छंद हटाने का बीजेपी का यह बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीद भी है। साथ ही आपको बता दें कि चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया है। लोकसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। पीएम मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों के हिस्सा लेने की उम्मीद भी है। बता दें आज की यह अहम खबर है, जहां वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। 10 घंटे का समय दिया गया है। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से, राजनाथ सिंह इस चर्चा की समापन की ओर बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों की हिस्सा लेने की उम्मीद है। यह अहम चर्चा समझी जा रही है। कई दिनों से इस मामले पर चर्चाएं होती नजर आई, बयानबाजियां होती नजर आई। अब लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि हंगामे के आसार भी देखे जा रहे हैं। बता दें कि आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से इस चर्चा को लेकर लगातार बहस देखी गई, बयानबाजियां देखी गई, और आज वो दिन है जब वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, क्या लगता है, क्योंकि हंगामे के आसार है, क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए प्रगति, 7 नवंबर पिछले महीने 150 साल पूरे हुए वंदे मातरम गीत को लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी का गाया हुआ ये राष्ट्रीय गीत है। और इसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर अपनी बात कही थी, तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने, जिस समय में कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस ने साजिशन वंदे मातरम से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हटा दी हैं और इसको एक तरह से कहा गया कि विभाजित कर दिया है कांग्रेस ने। और यही पीएम मोदी ने यही कहा था कि यही विभाजन, वंदे मातरम का विभाजन बाद में देश के विभाजन की वजह बना। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और उसके बाद से वंदे मातरम को लेकर बहस हो गई थी। कांग्रेस कटघरे में थी। विपक्ष ने लगातार प्रधानमंत्री के जो कटाक्ष थे या प्रहार था उनका जवाब दिया और उसके बाद ये हुआ कि वंदे मातरम में चर्चा होनी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी लाइनें थी, कौन सी पंक्तियां थी जिनको राष्ट्रगीत से हटा दिया गया। उसके बाद चर्चा हुई, विपक्ष में भी, सदन में भी इसको लेकर कई बार हंगामा हुआ और जब से सदन शुरू हुआ है 1-2 घंटे बमुश्किल चल सका है। लगातार कोई न कोई मुद्दे पर हंगामा होता रहता है। तो आज ये कहा गया, जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनकी तरफ से हफ्ते भर पहले कहा गया था कि वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी और इसके लिए आज का दिन तय किया गया था, निर्धारित किया गया था। आज 12 बजे से चर्चा शुरू होगी और लगातार 10 घंटे तक ये चर्चा चलेगी। यानी 12 बजे दोपहर में चर्चा शुरू होगी और रात में 10 बजे तक ये चर्चा चलेगी। इस पर विपक्ष भी अपनी तैयारी से है। कांग्रेस की तरफ से जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, वहां पर राज्यसभा में सोनिया गांधी होगी, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर यह चर्चा होनी है। विपक्ष की तरफ से सभी लोग तैयार हैं, सारे दल के, यानी जो तीसरा सबसे बड़ा दल है देश का, समाजवादी पार्टी, वो भी पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने बैठक भी की थी इसको लेकर कि संसद में अगर चर्चा होनी है तो किस मुद्दे पर होनी है, क्या बात होगी, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और अपने जो लोकसभा के सांसद हैं उनसे उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी के साथ जाना है। वंदे मातरम का सांस्कृतिक महत्व क्या है, राजनीतिक महत्व क्या है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके अलावा जो सामाजिक महत्व है वो राजनीतिक महत्व है, तमाम सारे पहलुओं को लेकर आज ये चर्चा होगी। और सबसे पहले जब 12 बजे चर्चा शुरू होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करेंगे, वंदे मातरम के बारे में बताएंगे, उसका इतिहास बताएंगे और किस तरह से उसमें फेरबदल किया गया, किस तरह से कौन सी पंक्तियां काटी गई।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को ये जानना बहुत जरूरी है, युवाओं को जानना बहुत जरूरी है, जो देश की युवा है उनको जानना जरूरी है कि आखिर वंदे मातरम में छेड़छाड़ गीत में, राष्ट्रीय गीत में छेड़छाड़ क्यों की गई, आखिर क्यों कुछ पंक्तियां हटाई गई और कौन सी पंक्तियां हैं जिनको हटाया गया, किस उद्देश्य से हटाया गया। तो ये सब चर्चा आज सुबह 12 बजे से शुरू होगी। लगातार कल भी इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है, एनडीए के गठबंधन के दल के लोग बैठे थे, इसके पहले भी सब चर्चा हुई आपस में सभी दलों के लोगों से कि वंदे मातरम को लेकर किस तरह से अग्रेसिव तरीके से विपक्ष पर हावी होना है। हालांकि विवेक जी जिस तरीके से देखा जाए कि संसद में चर्चा होने की बात होती है, लेकिन हंगामे के आसार रहते हैं। पिछली बार भी अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो उस दौरान भी एसआईआर को लेकर कहा गया कि बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बातचीत हो पाई लोकसभा से लेकर राज्यसभा में, लेकिन इस बार वंदे मातरम एक अहम मुद्दा बनता है और वंदे मातरम को लेकर पहले ही विपक्ष पर आरोप लग चुके हैं, विपक्ष पर कई सारे आरोप लगते नजर आए हैं और अब इन आरोपों के बाद जब एक बार फिर से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं तो क्या लगता है, क्या विपक्ष अपनी बातें रख पाएगा सही तरीके से? देखिए प्रगति, 10 बजे से सदन की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोग हैं, लेकिन विपक्ष ने अपने मुद्दे तैयार किए हैं। वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर विवाद क्यों है, क्या विवाद है। विपक्ष ये कह रहा है, जो सत्ता पक्ष है एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमलावर है वंदे मातरम को लेकर। उन्होंने कहा कि विभाजन किया गया है वंदे मातरम का, तो उसमें से कौन सी चीजें हटाई गई है उसको आज प्रधानमंत्री संभवतः बोल सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसकी वजह से हटाई गई है। अब विपक्ष उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार का जवाब देने के लिए विपक्ष अपने आप को तैयार कर रहा है। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कहा जा रहा है कि विपक्ष जो आज हमलावर होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। उनको चेहरा बना के आगे, क्योंकि वो एक कांग्रेस का दलित चेहरा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो उनको आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनको खड़ा किया जाएगा। इधर अखिलेश यादव अपनी रणनीति के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ वहां जो मौजूद होंगे वो अपनी रणनीति के साथ आएंगे कि किस हमले का किस तरह से जवाब देना है। वंदे मातरम को लेकर एक समिति भी गठित की थी विपक्ष ने, यानी महागठबंधन ने एक समिति भी गठित की थी और क्या क्या चीज है उसमें, क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उन सारी संभावनाओं, सारी आशंकाओं पर चर्चा की गई है, विमर्श किया गया है। अब आज 12 बजे से जब चर्चा शुरू होगी संसद में, लोकसभा में, उसके बाद बिल्कुल अब देखना होगा आपका। जी विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना ये होगा कि क्या ये चर्चा इस तरीके से जो उम्मीद जताई गई है वो हो पाती है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार भी एसआईआर को लेकर चीजें होती नजर आई, एसआईआर पर भी बातचीत होने की बात कही गई, लेकिन बात होती नजर नहीं आई और अब वंदे मातरम एक अहम मुद्दा बनता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या वंदे मातरम को लेकर विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है, आरोपों को खारिज करने की जो रणनीति बनाई है, उसे पूरा कर पाता है या नहीं। चलिए इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ, संगठन के कार्यों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर हैं। इस दौरान वे आगरा मंडल के चारों जिलों के भाजपा जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी यहां संगठन के कार्यों, विकास की योजनाओं और एसआईआर की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी लगभग 2 घंटे शहर में रहेंगे। बता रहे कि आज सीएम योगी का आगरा दौरा है, जिस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसमें एसआईआर प्रक्रिया का भी जायजा लेने की बात कही जा रही है। बता दें कि जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों संग सीएम योगी आज बैठक करेंगे, संगठन के कार्यों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि जिले में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसका भी जायजा ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जो बातचीत इस वक्त एसआईआर को लेकर पूरे प्रदेश में चलती नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अब ऐसे में जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का जायजा लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो एसआईआर प्रक्रिया के साथ ही साथ संगठन के कार्यों और विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा करने वाले हैं। इस दौरान वे आगरा मंडल के चारों जिलों के भाजपा जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी यहां संगठन के कार्यों, विकास की योजनाओं और एसआईआर
जो कि सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त पूरे देश में देखा जा रहा है, उसकी समीक्षा करने वाले हैं। बता दें कि सीएम योगी शहर में लगभग 2 घंटे रहेंगे और इन सारे कार्यों पर नजरें गड़ाएंगे। आपको बता दें कि संगठन के कार्यों, विकास की योजनाओं और एसआईआर की समीक्षा करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका आगरा दौरा है, 2 घंटे वो वहां पर समय बिताने वाले हैं। जिले में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका जायजा भी लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास भी जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। विकास, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश में इस वक्त एसआईआर एक अहम मुद्दा बन चुका है और आज ये खबर आई है कि आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ एसआईआर की प्रक्रिया की समीक्षा ले सकते हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, आज सीएम योगी का आगरा अहम और प्रमुख दौरा है। आगरा में तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आगरा में रहेंगे। गाजियाबाद से हिंडन एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री तकरीबन 2:30 बजे आगरा खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में आगरा कमिश्नरी मंडल कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर उनकी ये समीक्षा बैठक है। आगरा मंडल के 4 जिले इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और हाथरस जिले शामिल है। इसके साथ ही पहले वो पूरे मंडलों की चारों जो मंडल है, वहां जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, संगठन के जो तमाम लोग हैं, उनके साथ वो वार्ता करेंगे। तकरीबन ये वार्ता 1 घंटे तक चलेगी। इस दौरान संगठन की बारीकियों को वो जानेंगे और यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं और जो सरकार की विकास योजना है, उन पर वो सीधे सीधे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चारों जिले के संगठन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर पहले से ही बुला लिया गया है, उन्हें पहले से ही जानकारी दी गई थी। इसके बाद ही जिस तरह से हम सभी को पता है, इस समय एसआईआर एक पूरे प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, पूरे देश भर में बड़ा मुद्दा है और सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आज जो आगरा मंडल के तमाम अधिकारी हैं, आगरा के कमिश्नर हो, सीपी हो, जो जिलाधिकारी हो, उसके साथ तमाम अधिकारी है, उनसे भी जो प्रगति रिपोर्ट है एसआईआर को लेकर, उसे लेकर भी वो समीक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों ही को लेकर मुख्यमंत्री का ये अहम दौरा है और तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री इस दौरान आगरा में वार्ता करते हुए नजर आएंगे। 2 घंटे तक वो आगरा में रहेंगे। जिस तरीके से आगरा में विकास, जिस तरीके से योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है उनके साथ बैठक हो सकती है, समीक्षा हो सकती है, क्या कुछ लगता है आगरा में किन योजनाओं पर आज सीएम योगी समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश भी दे सकते हैं अधिकारियों को? देखिए, आपको बता दें, पिछले 2017 से 2 चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में और दोनों ही बार मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं और कहीं ना कहीं आगरा इस समय पूरी तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है। आगरा के तमाम जनप्रतिनिधि की बात की जाए, आगरा में 9 विधानसभा है, 2 लोकसभा है और जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, तमाम जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो कहीं ना कहीं अहम आगरा भारतीय जनता पार्टी के लिए और जिस तरह से 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने, उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तैयारियां शुरू कर दी। मुख्यमंत्री अपने स्तर से इन तैयारियों का जायजा लेते हुए पूरे प्रदेश में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर माना जा रहा है कि आगरा में मुख्यमंत्री का अहम दौरा है। एसआईआर को लेकर तो वो चर्चा कराएंगे ही। संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल से, पन्ना प्रमुख से वो जानकारी लेंगे कि एसआईआर को लेकर किस तरह की बिल्कुल विकास, अब देखना होगा कि ये समीक्षा बैठक जो कर रहे हैं, अब क्या कुछ इसका फायदा निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है जहां वो कई अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं तमाम अहम खबरों के साथ।